कोशिश हम सब कर रहे हैं और प्रशासन प्रतिबद्ध है। काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। शुरुआत के दिनों में वैक्सीन की थोड़ी कमी थी और वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल रही है और निरंतर मॉनिटरिंग भी डुल्लू साहब कर रहे हैं। मैं भी समय समय पर जिलों से रिपोर्ट लेता हूं और अपने डीसीज को निर्देश देता हूं कि सर्वोच्च प्राथमिकता का काम ये हमारे लिए इस समय प्रशासन के लिए है। आज माननीय मंत्री जी द्वारा मोबाइल वेटरनरी यूनिट भी शुरू की गई है। अभी तक लोगों को वेटरनरी अस्पताल जाना पड़ता था। अभी बताया डुल्लू साहब ने और बाकी साथियों ने कि 1962 1962 डायल करके दूर दराज के इलाकों में भी अब ये सुविधा हमें मिल सकती है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से जुड़े आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि जमीनी स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर अब ठोस परिणाम पड़ने लगे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं उससे जो नई पीढ़ी हमारी है उसको प्रेरणा मिलेगी और बहुत से नौजवान आज एग्री एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। अनेक मैं कहूँ कि इनोवेटर्स भी नए नौजवान साथी हमारे एग्रीकल्चर में आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा स्टार्टअप अगर जम्मू कश्मीर में है तो इसी सेक्टर में। ये जो दूसरी बड़ी बात है, मैं आप सब लोगों को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि सभी फार्मिंग फैमिली को अधिकार संपन्न बनाना ये हमारे प्रशासन का संकल्प है। स्त्री केवल छाया भर नहीं है बल्कि पुरुष या समाज जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सृजन के रूप में या मानवता के इस आधे हिस्से की वजह से ही हो रहा है। और ये कहना आज बिल्कुल उचित होगा कि महिलाओं की क्षमता पुरुषों से कहीं ज़्यादा अधिक है। और विशेष करके जम्मू कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो मैं ये बात जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इन बहनों ने जम्मू कश्मीर को एक नया संबल, एक नई ताकत दी है और इनके पुरुषार्थ की जितनी प्रशंसा की जाए वो शायद कम होगी। मुझे याद है पिछले वर्ष सितंबर में कृषि सखी और पशु सखी योजनाओं का शुभारंभ हुआ था। जो आंकड़े उस समय मैंने साझा किए थे, मुझे लगता है कि आज मुझे बताना पड़ेगा। अगर आप देखें कृषि और अलाइड सेक्टर में तो उन आंकड़ों को देखने के बाद आप समझ सकेंगे इन बहनों का योगदान कितना है। कृषि और अलाइड सेक्टर में एक साल में आदमी के काम करने के घंटे माने पुरुष के काम करने के घंटे 1800 हैं, लेकिन हमारी बहनों के काम करने के घंटे 3400 हैं। ये अंतर आपको स्पष्ट करेगा। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में लगभग 73% बहनें हमारी काम कर रही हैं, जबकि पुरुषों की संख्या महज 56% है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 73% में मात्र 17% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें सीधे तौर पर कोई इनकम होती है और बाकी महिलाएं अनपेड लेबर के रूप में काम कर रही हैं। चाहे हार्टिकल्चर हो, डेयरी हो या कृषि के और क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में बदलाव के साथ साथ आज भारत सरकार का या मैं कहूँ जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये प्राथमिक दायित्व है कि हमारी बहनें कैसे सशक्त हों और इस अनपेड कैटेगरी से उन्हें निकालकर ये सुनिश्चित किया जाए कि उनकी मेहनत को कैसे पुरस्कृत किया जा सकता है और उन्हें कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, क्योंकि बिना उनके आत्मनिर्भर बने भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है।